गुड मॉर्निंग दोस्त, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कम्युनिटी टैब में, इस चैनल के कम्युनिटी टैब में मैंने एक क्वेश्चन डाला था जिसमें कुछ ऑप्शन दिए थे, तो उस पर आप लोग टिक कीजिए। तब तो पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, कैसा आंसर आ रहा है। महज 8 लोगों ने सिर्फ टिक किया था, उसमें से भी 2 लोगों ने गलत आंसर दिया था, जो कि सवाल बहुत ही ईजी था, क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, फिर भी 2 लोगों का गलत हो गया था। थोड़ा ध्यान से वहाँ पे कम से कम आंसर दीजिए। मैं क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप कर दूंगा, लेकिन आपको आंसर क्लिक करना है। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं कि क्या आंसर है इसका, ठीक ना। तो उससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो कम्युनिटी टैब में मैं नेक्स्ट टाइम से यदि क्वेश्चन को पुटअप करता हूँ तो आप आंसर को वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक ना। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस चैनल पर कराई जाती है। बीएड बेस्ड टॉपिक जितने भी हैं इस चैनल पर मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की हर ऑथेंटिक अपडेट इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपनिषद फिलॉसफी के बारे में, ठीक ना, कि उपनिषद फिलॉसफी क्या है। उपनिषद दोस्तों जो वेदों में लिखा गया था उसी को सरल भाषा में उपनिषद के अंदर लिखा गया है। गुरु और शिष्य के बीच का जो संवाद था वो उपनिषद दर्शन में उसका वर्णन मिलता है। और बाकी हम लोग आगे की वीडियो में जानते हैं थोड़ा डिटेल से कि उपनिषद दर्शन क्या है, उपनिषद फिलॉसफी क्या है, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या चीज़ है कि इसका हम लोग दर्शन जानेंगे कि उपनिषद का दर्शन क्या होता है, ठीक ना। इसका दर्शन जानेंगे। तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप श्रद्धा भाव से शिक्षा प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर श्रद्धा भाव से शिक्षा प्राप्त करना, ठीक ना, ये उपनिषद का अर्थ होता है। देखिए, उपनिषद का अर्थ में उप का अर्थ होता है निकट या समीप, नी का अर्थ होता है श्रद्धा और सद का अर्थ होता है बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर श्रद्धा भाव से ज्ञान प्राप्त करना, ठीक ना। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। उपनिषद का अर्थ ब्रह्मा ज्ञान है। ब्रह्म की प्राप्ति से सत्य की प्राप्ति होती है और परम सत्ता से साक्षात्कार होता है। उपनिषद में आत्मा और परमात्मा को अभिन्न बताया गया है। मतलब आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, आत्मा ही परमात्मा का रूप है, ठीक ना। उपनिषद के प्रमुख विषय आत्मा, ब्रह्मा, आत्म साक्षात्कार हैं। प्रमुख विषय यानी आत्मा को ही सर्वोच्च सत्ता माना गया है और आत्मा ही ब्रह्मा है, ठीक ना। आत्म साक्षात्कार यानी जब आपका अपने आत्मा से मिलन हो जाएगा, आप अपनी वॉइस ऑफ सोल यानी आत्मा की आवाज़ को सुनने लग जाएंगे, तो आपका ब्रह्मा से साक्षात्कार हो जाएगा, यानी आप ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे, सबसे बड़े सत्य की प्राप्ति आप कर लेंगे, ठीक ना। इसके अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त कैसे होगा? जब आपका अपने आत्मा से मिलन हो जाएगा, आपके पास दिव्य दृष्टि आ जाएगी, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक ना। ये उपनिषद दर्शन का मेन सार था। सबसे पहले हम जानेंगे उपनिषद दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है। तो उपनिषद दर्शन बोलता है कि ब्रह्मा ही सृष्टि के कर्ता है, इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा हैं एवं उपादान कारण भी हैं। उन्होंने बनाया भी है और बनाने का जो कारण था वो भी ब्रह्मा ही हैं, ठीक ना। ब्रह्मा के 2 रूप हैं, एक निर्गुण और सगुण। निर्गुण में आप ज्ञान के आधार पर ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं और सगुण में आप भक्ति के आधार पर ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक ना। जो निर्गुण भक्ति होता है वो सत रज तम से परे होता है और जो सगुण भक्ति होता है उसमें सत रज तम तीनों होते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम जानते हैं उपनिषद दर्शन की ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान प्राप्त करने के साधन, जैसे ब्रह्मा की प्राप्ति करनी है तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आप अपरा ज्ञान के माध्यम से करेंगे और परा ज्ञान के माध्यम से करेंगे। इसकी ज्ञान मीमांसा में 2 साधन बताए गए हैं, अपरा ज्ञान, परा ज्ञान। अपरा ज्ञान क्या होता है? जैसे भौतिक चीज़ों के जो ज्ञान प्राप्त होते हैं हमें व्यवहारिक जीवन जीने के लिए, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो ज़रूरत होती है वो अपरा ज्ञान में आता है। परा ज्ञान में आध्यात्मिक ज्ञान आते हैं, जैसे दर्शन हो गया, धर्म हो गया, साहित्य हो गया। और अपरा ज्ञान में आपका जैसे कि खगोल शास्त्र, ये चिकित्सा शास्त्र हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक ना। फिर मूल्य मीमांसा उपनिषद का क्या हो जाएगा
कि मोक्ष प्राप्त करना ही इसके मूल्य हैं। और मोक्ष हम कैसे प्राप्त करेंगे? सद्गुण के द्वारा। और सद्गुण हमारे अंदर कैसे आएगा? जब हमारा मन, शरीर और बुद्धि तीनों क्या होगा? पवित्र होगा। जब मन, शरीर और बुद्धि हमारा तीनों पवित्र होगा तो हमारे अंदर आत्मानुभूति आएगी, आत्मा से मिलन होगा और हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना। फिर इसके बाद उपनिषद दर्शन के कुछ सिद्धांत हैं। उपनिषद दर्शन के क्या सिद्धांत हैं? ब्र से है ब्रह्मा संबंधी सिद्धांत, आ से है आपका आत्मा संबंधी सिद्धांत, को से है आपका कोश संबंधी सिद्धांत, माँ से है आपका माया संबंधी सिद्धांत, और आपका वी से है और आपका मुँह से है मोक्ष संबंधी सिद्धांत, और आपका वी से भी कुछ है, मैं अभी देख के बता दे रहा हूँ। ठीक ना, एक सेकंड बस आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं भी वी था ना, हाँ, वी से है आपका विद्या एवं अविद्या संबंधी सिद्धांत। ब्रह्मा संबंधी सिद्धांत में क्या है कि ब्रह्म ही सत्य है। आत्मा संबंधी सिद्धांत में क्या है? आत्मा ही सत्य है, यानी ब्रह्म और आत्मा दोनों एक रूप हैं। कोश संबंधी सिद्धांत में आपका क्या है कि 5 कोशों का वर्णन है। मनुष्य के शरीर 5 कोशों से निर्मित है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ठीक ना। और इसके बाद क्या है आपका माया संबंधी विचार, तो जो माया है वो सत्य पर पर्दा डाल देती है। ठीक ना। और विद्या और अविद्या संबंधी सिद्धांत क्या है कि विद्या से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और अविद्या से आप मतलब गलत पथ पे अग्रसर हो जाते हैं। और मोक्ष संबंधी विचार क्या है कि जब आत्मा और परमात्मा में भेद खत्म हो जाए तब उसे मोक्ष प्राप्त कहा जाता है। ठीक ना। फिर इसके बाद इसके शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा के उद्देश्य में है सा से शारीरिक विकास, व्य से व्यावसायिक विकास, न से नैतिक और चारित्रिक विकास, मा से मानसिक विकास, बौ से बौद्धिक विकास, और आ से है आपका आत्मानुभूति शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। ठीक ना इसका। और अगर हम उपनिषद दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम की बात करें, कैरिकुलम की, तो इसमें पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहला बच्चा ब्रह्मचर्य जीवन में प्रवेश करे, फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करे, और बाद में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और पाठ्यक्रम मतलब इसमें पराज्ञान और अपराज्ञान के आधार पर होता है कि जैसे जो भी पाठ्यक्रम होना चाहिए उसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ये सब होना चाहिए, और उसके साथ अपराज्ञान का भी पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे उसे आध्यात्म की प्राप्ति हो जाए। धर्म, दर्शन और साहित्य का भी समावेश होना चाहिए जिससे वो अपने जीवन को भी सर्वाइव कर सके और ब्रह्मचर्य जीवन से, गृहस्थ जीवन से, फिर वानप्रस्थ जीवन से संन्यास की प्राप्ति को सफल हो सके। ठीक ना, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण विद्या की। तो शिक्षण विद्या में प्रश्नोत्तर विधि था। जैसे जो गुरु होते थे वो शिष्यों से प्रश्न करते थे और शिष्य उसके उत्तर देते थे और इस हिसाब से उनको सिखाते थे। कहानी विधि थी, कहानी भी सुना के बच्चों को सिखाया जाता था। और चर्चा विधि थी, किसी टॉपिक को लेके चर्चा भी करके सिखाया जाता था। तर्क विधि थी, तर्क विधि में तर्क किया जाता था। प्रतीक गमन विधि थी। प्रतीक गमन विधि में क्या होता था कि जैसे प्रतीक गमन विधि में यह होता था कि एक प्रश्न का जो उत्तर था वो दूसरे प्रश्न को जन्म देता था। ठीक ना, एक प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न को जन्म देता था। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि राम ने श्याम का मदद किया, तो हम पूछ सकते हैं कि श्याम का मदद राम ने क्यों किया। तो एक मतलब दूसरा प्रश्न भी इससे उत्पन्न हो जाता था। इस विधि को प्रतीक गमन विधि कहते हैं। सूत्र विधि में क्या था कि संस्कृत भाषा के जो ज्ञान थे उसको सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में समझा देना, आसान करके समझा देना। कथा विधि, कथा सुना के, आप जानते ही हैं, आप लोग कथा जब सुनते हैं तो सीखते हैं। ठीक ना, जब आपके घर में कथा वगैरह होता है तो आपको उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। व्याख्यान विधि होता था, जैसे कोई भी टॉपिक लेके उसकी व्याख्या कर करके बताना, गूढ़, जटिल, कठिन अवधारणाओं को सरल करने होती, इस विधि का प्रयोग किया जाता था। ठीक ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि उपनिषद दर्शन के अनुसार शिक्षक कैसा होता था। तो शिक्षक गुरु ब्रह्म समान होता था। ठीक ना, यानी ईश्वर के समान गुरु को दर्जा प्राप्त था। गुरु पिता समान था, गुरु को पिता भी माना जाता था, यानी गुरु का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षार्थी की। तो उपनिषद दर्शन के अनुसार जो शिक्षार्थी था वो अनुयायी था। अनुयायी का मतलब क्या होता है? फॉलोअर। फॉलोअर का मतलब क्या होता है कि वो गुरु के हर एक बात को फॉलो करेगा, उसकी अवहेलना नहीं करेगा। ठीक ना। शिक्षक के प्रति उसके अंदर, शिक्षार्थी के अंदर श्रद्धा और आदर असीमित
सीमित मात्रा में है। गुरु के द्वारा दिए हुई ज्ञान के प्रति शिक्षार्थी के मन में श्रद्धा है, आदर है, ठीक ना। और अनुशासन की बात करें कि उपनिषद दर्शन के अनुसार अनुशासन कैसा था, तो स्व अनुशासन था। जो शिक्षार्थी होते थे वो खुद में नियंत्रित रहने का प्रयास करते थे, ठीक ना। वो ज़्यादा इधर उधर नहीं करते थे, क्योंकि इधर उधर करने के बाद सजा का भी प्रावधान था। मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक ना। स्व अनुशासन शिक्षार्थी के अंदर कैसे आता था, स्व अभिप्रेरणा से वो खुद के अंदर अभिप्रेरणा जगाते थे कि मुझे कुछ करना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। आत्म प्रत्यय, आत्मा की आवाज़ को सुनते थे। आत्मा की आवाज़ को सुनने के कारण उनके मन में एक प्रत्यय बनता था और ज्ञान की प्राप्ति होती थी। आत्मसंयमी यानी खुद पे संयम रखते थे। आत्मनिर्देशित यानी अपने आत्मा की आवाज़ को सुनते थे और ईमानदारी के पथ पे अग्रसर होते थे। अध्ययन अवधि को बढ़ाना, जैसे मान लीजिए कि अगर शिक्षार्थी कुछ अवहेलना कर देता था या मान लीजिए कुछ अनुशासनहीनता करता था, तो अध्ययन अवधि को बढ़ाकर गुरु दंड देते थे। अप्रसन्नता मतलब कि अब बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं रखना है, अपने पे नियंत्रण रखना है, ठीक ना। निष्कासन का भी अनुशासन था, जैसे कि अगर शिक्षार्थी कुछ गलत कर दिया तो उसको निष्कासित भी कर दिया जाएगा, ठीक ना। भर्त्सना करने पर भी उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। इस टाइप का अनुशासन था, ठीक ना। फिर हम बात करते हैं कि उपनिषद दर्शन के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, तो विद्यालय आश्रमी विद्यालय टाइप का था, आश्रम टाइप का, ठीक ना। जो शिष्य होते थे वो गुरुओं की सेवा करते थे और आश्रम टाइप का पूरा व्यवस्था था। बच्चे वहीं पे निवास भी करते थे और वहीं पे अध्ययन भी करते थे। जो ये विद्यालय था वो प्रकृति के वातावरण के आसपास होना चाहिए। इस दर्शन के हिसाब से विद्यालय प्रकृति के आसपास होना चाहिए, ठीक ना। अब हम थोड़ा सा लास्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पूरा सार है उपनिषद दर्शन का, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं परिचय के रूप में। व्यास ऋषि जिन्होंने परंपरा के अनुसार उपनिषदों की रचना की, ठीक ना। ऐसे शंकराचार्य जी का नाम आता है उपनिषद के विषय में, लेकिन यदि देखा जाए रियल में तो व्यास ऋषि जिन्होंने परंपरा के अनुसार उपनिषदों की रचना की। उपनिषदों का रचना काल 1800 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसका जन्म आर्य संस्कृति व उनकी यज्ञ संस्कृति से हुआ। वेदों में लिखित गूढ़ ज्ञान को उपनिषदों में सरल भाषा में लिखा गया है। प्रत्येक उपनिषद 4 वेदों में से किसी एक वेद पर आधारित हैं। उपनिषदों में गुरु और शिष्यों के मध्य संवाद के द्वारा ज्ञान चर्चा की गई है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 11 उपनिषद शंकराचार्य जी ने बताए हैं, ठीक ना। 11 उपनिषद शंकराचार्य जी ने बताए हैं, और वो 11 कौन कौन से हैं, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, बृहदारण्यपनिषद, ठीक ना। ये 11 टोटल उपनिषद हैं जिनको शंकराचार्य जी ने बताए थे। और यही चीज़ है, मतलब वेदों से ही उपनिषद का आविष्कार हुआ है, मतलब उपनिषद आया है, ठीक ना। उपनिषद दर्शन के अंदर आपको बस यही चीज़ें याद रखनी थी। अगर आपका एमएड एंट्रेंस एग्जाम में उपनिषद से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आई होप अब आप इसका आंसर दे लेंगे, ठीक ना। कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि इस चैनल पर नए होंगे तो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी एमएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म वगैरह आएगा तो आपको टेलीग्राम पे ही सूचना दिया जाएगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मान लीजिए आपका फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल बीएड बेस्ड टॉपिक कोई होगा जो आप स्पेशली पढ़ना चाहते होंगे, तो कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, मैं उसको आपको तुरंत पढ़ा दूंगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप से आप सब जुड़ ही गए हैं, और कम्युनिटी टैब में मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा तो उसका आंसर आप लोग दीजिएगा, उससे आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक ना। और बाकी मैं अभी फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल कम से कम 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि MCQ हैं, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक ना। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।